मैंने बस एक रफली बताया कि किस हिसाब से टैरिफ डिसाइड होता है। बाकी अगर हम टैरिफ की बात करें तो टैरिफ का रेट इस हिसाब से रखते हैं हम कि जो लार्ज कंज्यूमर है उनको बेसिकली जो बिजली का रेट है वो कम पड़ना चाहिए और जो स्मॉल कंज्यूमर है उन्हें पड़ना चाहिए ज्यादा। अब तुम कहोगे क्यों? ये कुछ ऐसी बात है जैसे अगर तुम थोक में सामान खरीदोगे, बल्क में कोई भी चीज लोगे तो वो क्या पड़ेगी तुम्हें? सस्ती पड़ेगी। और अगर रिटेल में लेके आओगे तो वो क्या पड़ेगी तुम्हें? महंगी पड़ेगी। ये कुछ वैसी ही बात है। ठीक है। तो जो लार्ज कंज्यूमर्स हैं जो ज्यादा बिजली कंज्यूम कर रहे हैं उनको जो है ऐसा टैरिफ होना चाहिए, मतलब एक आइडियल टैरिफ की बात करें तो वैसा होना चाहिए कि जो लार्ज कंज्यूमर को वो सस्ता पड़े और जो स्मॉल कंज्यूमर्स है उन्हें क्या पड़े? वो महंगा पड़े। ठीक है। तो तुम किस कैटेगरी में जा रहे हो? फिलहाल स्मॉल कंज्यूमर्स में जा रहे हैं। हाँ, तो एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा एक बात और भी है कि अगर अगर हम चाह रहे हैं कि टैरिफ जो है वो आइडियल टाइप का हो, तो जो ऐसे कंज्यूमर को भी हम प्रमोट करते हैं जो एक कांस्टेंट टाइप का लोड चला रहे हैं। मतलब मान लो कि मैं एक मेगावाट का लोड लगा रहा हूँ, 24 घंटे 1 मेगावाट की मेरी डिमांड है, तो मेरे को वो बिजली सस्ती पड़नी चाहिए। क्योंकि मैं एक कंज्यूमर ऐसा है, मान लो वो 1 मेगावाट चला रहा है 2 घंटे, फिर बंद कर दे रहा है, फिर जो है शाम को 2 घंटे चला रहा है 1 मेगावाट। एक कंज्यूमर ऐसा है जो 1 मेगावाट पूरा चला रहा है। तो कौन सा बढ़िया कंज्यूमर हुआ? ऑब्वियस सी बात है, वो कंज्यूमर बढ़िया है जो एक कांस्टेंट लोड चला रहा है, क्योंकि उसकी वजह से जो लोड फैक्टर है वो क्या होगा? इंप्रूव होगा। और लोड फैक्टर अगर इंप्रूव होगा तो हमने कहा था जनरेशन की कॉस्ट क्या होती है उससे कम हो जाती है। तो जनरेशन की कॉस्ट कम हो रही है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे कंज्यूमर को हमें प्रमोट करना चाहिए या फिर एनकरेज करना चाहिए। तो उनके लिए भी जो है जो टैरिफ है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है। तो लाइट चली जाती है, देखो, बड़ा अंदर है टैरिफ भी। तो जरा एक दो पॉइंट इसके बारे में लिख देते हैं, अगर कुछ ऐसा